मैं ओम बाबू शर्मा, आपका ज्योतिष मित्र ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आप जीवन में हमेशा सफल हों, नित नए आयाम छुएं, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। दोस्तों, सॉरी, आज का जो गोचर है इस पर हम बात कर रहे हैं। इस समय जो मिथुन राशि है उसमें त्रिग्रही योग बना हुआ है। सूर्य, गुरु और बुध तीनों एक साथ गोचर कर रहे हैं मिथुन से। ये जो वीडियो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए है, यानी जिनके पहले घर में हॉरोस्कोप में 2 नंबर लिखा हो या जिनके चंद्रमा 2 अंक पर लिख हो उनके हॉरोस्कोप में। ये वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए है। इसके स्वामी शुक्रदेव हैं, जो कि लग्न से 12वें होकर बैठे हुए हैं। यद्यपि 12वें के शुक्र अच्छे माने जाते हैं, उच्च के माने जाते हैं, लेकिन मीन राशि में ये चूंकि मेष में है और मेष जो है मंगल की राशि, फायर एलिमेंट है, बट फिर भी क्योंकि है 12th हाउस में तो आपके लग्न के स्वामी हैं, बेनिफिट देंगे आपको, नो डाउट। विदेश से आपको काफी लाभ कराएंगे। यदि आपका एक्सपोर्ट का काम है, विदेश से इंपोर्ट का काम है, यदि एजुकेशन है, यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, किसी स्कॉलरशिप पर जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, सेकंड हाउस से गुरु, सूर्य, बुध तीन ग्रह सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। ये जो घर है आपके कुटुंब परिवार का हाउस होता है, आपके धन का भाव होता है कि हमारा संचित धन हम देखते हैं। यहाँ से अपने कुटुंब परिवार को भी देखते हैं, साथ ही यहाँ से वाणी को भी देखा जाता है, खान पान को भी देखा जाता है। तो जब गुरु महाराज यहाँ बैठते हैं, वो भी सूर्य के साथ बैठते हैं, तो बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। बुध स्वयं बैठे हुए अपने घर में, तो आपकी वाणी जो है बड़ी स्पष्ट हो जाएगी, पर थोड़ी कटु हो जाएगी, क्योंकि सूर्य महाराज विराजे हैं और ये बहुत खरा खरा बोलते हैं, आपसे झूठ नहीं बुलवाएंगे। गुरु भी बैठे हुए हैं, आपको पता है गुरु भी संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो भी आपसे, हालांकि गुरु का ये कारक भाव भी है, तो यहाँ से गुरु देखिए सप्तम दृष्टि जाएगी आपके अष्टम हाउस पर जाएगी, तो आपको ससुराल से या गुप्त धन की प्राप्ति करा सकते हैं। यदि आप रिसर्च वर्क में हैं, ज्योतिष में हैं, कोई रत्न वगैरह का काम करते हैं या खनिज का काम करते हैं, मिनरल्स का काम करते हैं, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल टाइम है, आपको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ गुरु की जो 5वीं दृष्टि जाएगी आपके 6th हाउस पर जाएगी, 1 2 3 4 5। तो यदि बैंक का कोई पुराना लोन चल रहा है, आपका कोई झगड़ा किसी के साथ चल रहा है, लीगल मैटर चल रहा है, तो उन सब चीजों में आपको ये राहत का समय है। पुराने आपके जो कर्जे हैं वो चुकेंगे और नया आप लेना चाहते हो, तो जो लोन आपका पास नहीं हो रहा था, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी बैंक से कराने में, आपके दस्तावेजों में कोई इशू था, तो वो मामला आपका ठीक हो जाएगा, सुलट जाएगा और आपकी चीजें लाइन अप हो जाएगी। बुध महाराज भी बैठे हुए हैं, तो ज्ञान के कारक बुध भी हैं, चपल हैं, चतुर हैं, वाद विवाद डिबेट में सब में स्मार्ट हैं, तो स्मार्टनेस के साथ आपका काम निकलवा देंगे। मंगल और केतु आपके 4th हाउस में बैठे हैं, ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, सामने राहु है, अंगारक योग बनाता है, क्रोध की अधिकता को बढ़ाता है, बेचैनी हमारे अंदर बढ़ाता है, क्योंकि मंगल आपको पता है फायर एलिमेंट है और केतु है ये डिटैचमेंट के कारक है। ये हमको जहां हम किसी काम में लगे हैं वहां से क्या करते हैं, डिटैच करते हैं, हटाते हैं, वो भर गया मन यहाँ से काम करके, अब बस हो गया, चलिए। तो आप घर से दूर इस पीरियड में, इस गोचर में जा सकते हैं। आप नौकरी के लिए या व्यापार के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए
अपनी माता से आपकी या आपका जो पेरेंटल पैलेस है वहां से आपकी दूरी ये बनाएंगे। साथ ही प्रॉपर्टी वगैरह में यदि कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपकी वो सेल कराएंगे, नई प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं। क्योंकि गुरु का भी आप देखें सिम्टम्स, तो गुरु भी आद्रा में प्रवेश कर गए हैं। आद्रा नक्षत्र में गुरु का जो काम होता है उसमें भी गुरु नए सृजन करते हैं। और जैसे आद्रा के देव हैं, रुद्रदेव हैं, उनका काम है पुरानी चीजों को तोड़ना और नए की संभावनाएं पैदा करना। तो वो स्थितियां भी इस समय निर्मित हो सकती हैं। परिवार में यदि किसी से खटपट आपकी अनबन चल रही थी तो ये आपका झगड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि कारको भाव नाश का जो सिद्धांत है वो गुरु पर लागू होता है। हालांकि वो उतना डैमेज नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्र हैं वो काम करते हैं। तो घर परिवार में, कुटुंब परिवार में थोड़ा सा बैलेंस करके चलें व्यवहार को, क्योंकि सूर्य और गुरु जब दोनों साथ बैठे हैं थोड़ा सा ईगो बंदे को दे देते हैं। तो ईगो को अपने को काबू रखें। मंगल की जो चौथी दृष्टि है आपके दाम्पत्य हाउस पर जा रही है, ये भी एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो व्यवहार में शालीनता रखें। यदि आपकी धर्मपत्नी या आपके पतिदेव आपसे कुछ कहते हैं तो आपको सुन लेना है, तुरंत नगद व्यवहार नहीं करना है आंसर नहीं देना है। थोड़ा सा शब्दों की यदि भाव आपको अच्छे नहीं लगते हैं और चुभते हैं तो उस समय को आपको टाल देना है संयम के साथ। तो झगड़े विवाद से बच सकते हैं। दूसरा, थोड़ा स्वास्थ्य के लिए, जैसे माता के स्वास्थ्य के लिए भी ये जो गोचर है ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो माँ के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। आपका भी खुद का किडनी, लीवर वगैरह का उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आंखों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि वीडियो दोस्तों शेयर आपने नहीं किया हो या सब्सक्राइब नहीं किया हो या लाइक नहीं किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन है, आने वाली जो विश्लेषण है वो आपको समय से मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहु की। राहु आपके 10th हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हैं। 10th हाउस के राहु कुंभ में बैठे हुए हैं। मकर और कुंभ के राहु दोनों का ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। कुंभ में बैठे हुए हैं, आपको वर्क प्लेस पर एक बूस्ट मिलेगा, कहना चाहिए आपको प्रमोशन मिल सकता है, या प्रमोशन के साथ आपको एक कोई दूसरी नौकरी में भी आप जा सकते हैं। जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस संस्थान में काम कर रहे हैं, वहां से आप स्विच कर सकते हैं और दूसरे संस्थान की ओर जा सकते हैं, लेकिन वो बेनिफिशियल होगा। मेरी आपको यहाँ एक सलाह है कि जब भी यदि इस तरह का सिचुएशन आपके साथ आती है, और वो आएगी, तो पहले जिस कंपनी से ऑफर आ रहा है वो ऑफर आप अपने पास लें। आफ्टर देन फिर आप रेजिग्नेशन दें और टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से जैसे आपका सम्मानजनक तरीके से आप किसी कंपनी में इंटर किए ऐसे ही एग्जिट होना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कई बार संबंधों में दरार पैदा करा देता है। तो इसका आपको ख्याल रखना है। शनिदेव आपके 11th हाउस में है, लाभ भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव जहां बैठते हैं उस हाउस को ग्रोथ देते हैं, विस्तार देते हैं, बढ़ा देते हैं, लेकिन दृष्टि जहां पड़ती है वहां अवरोध पैदा कर देते हैं। तो दृष्टि आप देख रहे हो, यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके कोई फैमिली ट्री पर आ रही है, हाउस पर आ रही है, धन के भाव पर आ रही है। तो धन की आवक को थोड़ा सा ये आपका रोकेंगे। पैसा आएगा, आपको मिलेगा, लेकिन ब्रेक के साथ। यहाँ से जब शनि बैठते हैं तो 5वें घर पर दृष्टि संतान भाव पर भी शनि की दृष्टि जाती है। तो संतान की शिक्षा में और स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई समस्या ना आए। यदि आपका कोई
अफेयर चल रहा है, आपकी कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो बिगाड़ खाता भी हो सकता है। तो ये समय को थोड़ा सा संयम के साथ निकालें। बकाया ओवरऑल ठीक है, नौकरी में प्रमोशन के चांसेज हैं, व्यापार में ग्रोथ मिलेगी, परिवार के साथ आप लाइमलाइट में आएंगे, अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, ससुराल से भी आपको पैसा मिल सकता है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट इससे भी आपको लाभ हो सकते हैं। केवल ध्यान रखने की जरूरत है स्वास्थ्य की। शुक्र भी आपके 12th में बैठे हुए हैं, ये भी आपको यात्रा कराएंगे, विदेश यात्रा कराएंगे, वायु यात्राएं कराएंगे और आपको जो काफी समय से रुकी हुई आपकी मनोकामनाएं थी कि ये हमारी यात्रा थी, ये हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसको पूरा करने का आपको मौका मिलेगा, या ऐसा कोई काम जो आप नहीं कर पा रहे थे वो आप कर सकते हैं। ये उचित अवसर है। केतु और राहु भी यहाँ अभी लंबे टाइम रहने वाले हैं। ये मई में आए हैं, 18 महीने इनको यहीं रहना है। तो इस 18 महीने में ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है वो आपके साथ इस महीने घटित हो या उससे आने वाले महीने में, लेकिन ये जो ड्यूरेशन है, क्योंकि 18 वर्ष बाद ये यहाँ पहुंचे हैं। जैसे सिंह में ये 18 साल बाद आए हैं, कुंभ में राहु 18 साल बाद आए हैं राहु। तो ऐसे ही सूर्य हैं, सूर्य यहाँ मिथुन में 12 वर्ष के बाद आए हैं, गुरु भी लगभग 13 वर्ष के बाद आए हैं। तो इस तरह से जब कई साल बाद किसी राशि में ये ग्रह आते हैं तो एक लंबा इंतजार करना होता है हमको, तब जाकर वो आते हैं, वो आके तब फिर वो परिणाम देते हैं जिसके लिए हम काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों या वृषभ लग्न वालों, ये वीडियो आपके लिए है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने माता पिता की सेवा करें दोस्तों, गौ माता की सेवा करें। माता पिता प्रसन्न हैं तो सारे ग्रह प्रसन्न हैं, अदरवाइज सब बेकार है। ग्रहों के उपाय भी मैं आपको देता रहता हूँ, बीच बीच में आपको बताता भी रहता हूँ कि यदि को आपकी कुंडली में कोई ग्रह अच्छी पोजीशन पर नहीं है या अच्छे घर में नहीं बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, डिग्री वाइज कम होकर बैठा है, तो उसके कैसे उपाय करना चाहिए मैं आपको लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो में। चाहे वो सूर्य हो, गुरु हो, बुध हो, शनि हो, आप मेरे चैनल में जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अमूमन मैं वीडियो के साथ भी उपाय देता हूँ। जैसे अगर ये अंगारक युक्त की बात करूं मंगल केतु की, तो आप इसके लिए हनुमान जी की आराधना करिए। राहु की बात करूं तो राहु के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। गुरु सूर्य बुध की युति है, इसके लिए आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए, सुबह सुबह सूर्य को अर्घ दीजिए। यदि आपके ये ठीक नहीं है प्लानेट तो आपको ठीक परिणाम देने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर।